बीज के जरिए पौधे उगाने की बजाय अगर आप उन्हीं खरबूजे को आप ग्राफ्ट कर लें बॉटल गोर्ड के ऊपर या पंपकिन के ऊपर, यानी रूट सिस्टम आप यूज करें कद्दू का या पेठा कद्दू का, उसके ऊपर खरबूजा लगा हुआ हो, वो वाले पौधे आप वहां लगाएं। सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से जब टेम्परेचर हाई होगा तो वहां से जो वाटर लॉस हो रहा है, तो ये रूट सिस्टम, इसमें कैपेसिटी है, ये विगोरस रूट्स हैं, ये ज्यादा मिकदार में पानी जो है वो जज़ब करके पहुंचा सकती हैं। और अगर आप अपने खेत में जो पौधे लगे हुए हैं उनका लाइफ टाइम या उनका दौरानिया जो है जस्ट 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना उसको एक्सटेंड करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप 2 से 3 पिकिंग जो है वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और फार्मर ने सारा खर्चा किया हुआ है, उसने बीज भी लगाया हुआ है, उसने जो है वो बाकी सारे काम किए हुए हैं, उसके एक्स्ट्रा बात क्या होगी, उसे 2-3 पानी देना पड़ेंगे और उससे उसे 2 से 3 पिकिंग एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, जिससे उसके प्रॉफिट, एक रफ एस्टिमेट है कि उसके प्रॉफिट डबल भी हो सकते हैं। क्योंकि जब लेट सीजन वाली क्रॉप होती है ना, उस टाइम पे लेट सीजन क्रॉप में आपको मुनाफा जो है मार्केट में रेट अच्छा मिल जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वेजिटेबल ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी की अहमियत का। मुझे तो ये सुन के खुशी महसूस हुई है कि 2-3 पिकिंग का मतलब ये है कि ये सीधा सीधा 1 लाख रुपया तो एकड़ से वो ले सकते हैं ना, ज्यादा सीधा सीधा। बिल्कुल, वो जितना तो यानी वो फार्मर जितना ऑलरेडी कमा रहा है वो अपना प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल कर सकता है। कम से कम वो अगर 10 दिन ही एक्सटेंड कर ले, उससे 2 पिकिंग्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, 15 दिन हो जाए 3 पिकिंग हो जाएगी। अगर महीना एक एक्सटेंड कर लें तो फिर तो मतलब ये अच्छा, इस पे भी फिर इंटरनेशनल रिसर्च तो मौजूद है, मैं जैसे कोई हवा में बात नहीं कर रहा। 28 ममालिक जो कमर्शियल लेवल पे इसको यूज कर रहे हैं, उन्हें कोई बेनिफिट है तो यूज कर रहे हैं। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि सब्जियों की पैवनकारी की तरफ हमें आना पड़ेगा। ये हमारी मर्जी है कि हम 1 साल में शिफ्ट हो जाए, 2 साल में हूँ, 5 साल में हूँ या 10 साल में शिफ्ट हूँ, हमें आना तो पड़ना है इधर, हमें ये करना पड़ेगा, हम शिफ्ट होंगे। डिपेंड करता है हम 5 साल में होते हैं या 10 साल। इस तरह राइस की नर्सरी तैयार करते हैं, इस तरह हमें नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम रूट स्टॉक और साइन पहले तो हम सिलेक्ट करते हैं कि हमने साइन की वैरायटी कौन सी लेनी है और रूट स्टॉक की वैरायटी कौन सी लेनी है। तो जब रूट स्टॉक और साइन हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो इनके फिर सीडलिंग्स तैयार किए जाएंगे, या आमतौर पर ये जो प्लास्टिक के ट्रे नहीं होते उसमें मीडिया डाल के, पीट मॉस मीडिया यूज करते हैं, उनकी ट्रेस की फिलिंग करके उसमें रूट स्टॉक को उगा लेते हैं। तो रूट स्टॉक का बीज पहले लगाते हैं और जो साइन का बीज है वो तकरीबन 5 दिन बाद लगाया जाता है। मसलन कद्दू पे आपने अगर तरबूज को ग्राफ्ट करना है तो आप पहले कद्दू का बीज उसके मसलन आप 5 ट्रे जो है वो कद्दू के बीज उसमें लगा देते हैं और उनको पानी शानी दे देते हैं, मीडिया को मॉइस्ट कर देते हैं। उसी दिन जो है साइन वाला पौधा यानी तरबूज, वो उस दिन उसकी सोइंग कर देंगे। अब तरबूज का पौधा जो है वो भी चंद एक दिन बाद वो भी जर्मिनेट करके पौधा बाहर निकल आएगा। अभी तरबूज वाला पौधा जो है वो 2 पत्तों वाली स्टेज पे होगा, जिनको कार्टिलीडरी लीव्स कहते हैं, 2 पत्तों वाली स्टेज पे होगा। जबकि कद्दू का पौधा जो है इसके तीसरा पत्ता यानी कार्टिलीडरी लीव्स पहले 2 निकल आएंगे और तीसरा पत्ता जो है जैसे ही निकलना शुरू होगा उसी टाइम पे जो है ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग करने के लिए एक तरीकाकार यूज होता है, उसको हम होल इंसर्शन ग्राफ्टिंग कहते हैं। उसमें ये करते हैं कि वो जो तीसरा पत्ता निकलना शुरू हुआ है ना कद्दू का, वो बड़ा नरम सा, नरमो नाजुक सा होता है, छोटा सा पत्ता होगा, उसको हाथ से पौधे को पकड़ के उस पत्ते को तोड़ देते हैं। अब जो 2 पत्ते बच गए हुए ना उनके दरमियान में एक सुराख बनाते हैं, वो आप टूथपिक से भी बना सकते हैं, मेटेलिक नीडल से भी बना सकते हैं, उसमें एक सुराख कर देंगे। और जो साइन वाला पौधा अभी 2 पत्तों वाली स्टेज पे होगा तो उसको पत्तों से तकरीबन कोई 0.5 सेंटीमीटर नीचे, आधा सेंटीमीटर नीचे, आधे से 1 सेंटीमीटर नीचे आप उसको एक स्लांटिंग कट देंगे, जिसका एंगल जो है वो 30 से 45 के दरमियान रखा जाता है। तो उसका स्लांटिंग कट देंगे, वो जैसे कलम सी नहीं बनाते, तो वो तो पौधा छोटा सा होगा लेकिन उस तरह की कलम सी ही बनाएंगे, एंगल जो है वो 30 से 45 के दरमियान रखा जाता है। तो वो वाला साइन जो है उस रूट स्टॉक जिसमें आपने सुराख किया था उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरह ये पूरे ट्रे पे आप उसको ये ग्राफ्टिंग कर देंगे। ग्राफ्टिंग करने के बाद इन पौधों को, इस पूरे ट्रे को एक प्लास्टिक शीट से कवर कर देना होता है। तो कवर करने के लिए आमतौर पर 2 चीजों का ध्यान रखना होता है कि पहले जो 48 घंटे है ना ये बड़े क्रिटिकल होते हैं।
ग्राफ्टिंग के बाद जो पहले 48 घंटे हैं ये बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। एक किस्म का आपने पौधे को बिल्कुल काट दिया हुआ है, ये पौधे के एक किस्म का पौधे पे जख्म बना है, तो जब उसको हम साइन को जो है रूट स्टॉक के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो इसकी रीयूनियन होनी होती है। अभी ये जो साइन वाला पौधा है इसका कनेक्शन जो है उस पौधे से डेवलप नहीं हुआ होता। अगर इससे वाटर लॉस हो जाए तो साइन मर जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो इसको मरने से बचाने के लिए, ताकि इसका कनेक्शन डेवलप हो जाए, दो बातों का ध्यान रखा जाता है। पहले 48 घंटे क्रिटिकल होते हैं। नंबर एक तो हम इस पौधे को जो है डायरेक्ट सनलाइट की तरफ एक्सपोज नहीं करते। तो सनलाइट या लाइट के एक्सपोजर से बचाने के लिए क्या किया जाता है, काले रंग की प्लास्टिक शीट से इसको कवर कर देते हैं। तो अब ये जो काले रंग की प्लास्टिक शीट होगी ये दो काम करेगी। एक काम इसका ये होगा कि ये लाइट को अंदर नहीं जाने देगी, लाइट डायरेक्ट साइन पे नहीं पड़ेगी तो उसका ट्रांसपायरेशन के जरिए वाटर लॉस नहीं होगा, पौधा जिंदा रहेगा, साइन जो है वो जिंदा रहेगा। और दूसरा, इनसाइड ह्यूमिडिटी जो है, जब आप एक ट्रे रख के उसको ऊपर से प्लास्टिक शीट से कवर कर देंगे तो इनसाइड ह्यूमिडिटी जो है वो तकरीबन हमने 98 से 100% जो है मेंटेन करनी होती है। उसका तरीका यही है, काले रंग की प्लास्टिक शीट आप डाल दें, इनसाइड ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये टेम्परेचर को भी, टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 25 से 27 के दरमियान मेंटेन किया जाता है। तो इसके लिए जनरली जो है ना, अगर कॉमन फार्मर ने पौधे बनाने हैं तो वो मार्च के महीने में 15 फरवरी को वो काम शुरू करे, 15 मार्च तक अपने पौधे तैयार कर चुका होगा। इस टाइम पे नेचुरली यही टेम्परेचर प्रिवेल कर रहा होता है, एवरेज टेम्परेचर। और दूसरी साइड पे सितंबर अक्टूबर का जो महीना है, उस 15 सितंबर के बाद, और या आप कह लें कि अक्टूबर से 15 नवंबर के दरमियान, 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के दरमियान, उस टाइम भी यही टेम्परेचर नेचुरली प्रिवेल कर रहा होता है। उस टाइम पे जो है ये पौधे तैयार किए जा सकते हैं, या फिर जो है आप टेम्परेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं कोई ग्रीन शीट यूज करके। अगर सर्दी ज्यादा आ गई है तो टनल के अंदर पौधे रखे जा सकते हैं, ग्राफ्टेड पौधे। या फिर जो है बाकी दुनिया में जो कमर्शियल नर्सरीज हैं उनके पास तो ग्रोथ चैम्बर होते हैं, ग्रोथ रूम होते हैं बड़े बड़े, उनमें वो ग्राफ्ट करने के बाद पौधों को वहां रखते हैं। तो पहले 48 घंटे क्रिटिकल होते हैं। हमने पौधे को डायरेक्ट सनलाइट नहीं देनी और ह्यूमिडिटी को रेज करना है, टेम्परेचर 27 के राउंड अबाउट रखना है। तो अगर हम ये पौधे पहले 48 घंटे हम बचा लेते हैं तो फिर हमारी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तीसरे दिन से प्लास्टिक शीट को जो है 15 से 20 मिनट के लिए उतारा जाता है और फिर उसको कवर कर दिया जाता है। तो 7वें 8वें दिन जो है ना, जो साइन है उसका तीसरा पत्ता निकलना शुरू हो जाता है। ये इंडिकेशन होती है कि हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल है। और जब नया पत्ता निकलना शुरू हो जाए साइन के ऊपर, इसका मतलब हीलिंग जो है इसकी हो गई हुई है, ग्राफ यूनियन सक्सेसफुल है। तो उसके बाद जो है ना फिर प्लास्टिक शीट मुकम्मल तौर पे ही उतार दी जाती है और उन पौधों को जो है आप कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्लेमेटाइज करके उनको फिर फील्ड में ले जाया जा सकता है। 10 दिन के बाद जो है आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।